मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन क्या होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई, बताओ। मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। फिर हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव पॉपुलेशन इनटू एनर्जी लेवल। से भाई आप बहुत जगह इस्तेमाल करते आए हो प्राचीन काल से, पता होगा ना तो भाई, ठीक है। और एक क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन फॉर एन आइडियल गैस। ओके, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। देखो भाई, आप मुझे बताओ, हमने भाई शुरुआत में हमने एक बात बताई थी आपको कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसमें क्या होता है, इसमें आपको अगर किसी मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स पता हो, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स पता हो तो आप उस मॉलिक्यूल की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, उसका प्रेशर, ये सब चीज़ें मालूम कर सकते हो, इजंट इट। लेकिन कैसे, कि उस मॉलिक्यूल जो क्या होते हैं एनर्जी लेवल्स होते हैं, पहले आप क्या मालूम कर लो कि उन लेवल्स में वही मॉलिक्यूल अगर लार्ज नंबर में हो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी क्या, पहले क्या मालूम कर लो भाई कि उन लेवल्स में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे भाई। यानी क्या मालूम कर लो, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। वो हम कैसे मालूम कर लेते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से। भाई दो हमारे पास क्या है, और भी क्या है स्टैटिस्टिक्स भाई, लेकिन वो आइडियल गैसेस के लिए नहीं है। पता हो ना आपको उसके लिए क्या होती है, उसके लिए होता है आइडियल फर्मी डायरेक्ट गैस और आइडियल बोस आइंस्टाइन गैस होती है। फिर अरे तो लेकिन तो सिंपल गैस होती है ना भाई, ये H2 कार्बन सॉरी आर्गन, भाई नहीं होता आपको पहले पढ़ी। इनके लिए क्या होती है आपकी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको मॉलिक्यूल क्या पता है, एनर्जी लेवल्स पता है, तो आप पहले क्या मालूम कर लो कि उन लेवल्स में मॉलिक्यूल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और एक बार आपको मालूम पड़ जाए कि मॉलिक्यूल्स वहां पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, तब आप क्या करो, बोलो भाई। तो आपको क्या मालूम हो गया, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें क्वांटिटी हासिल करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सम ओवर स्टेट्स। क्या बोलते हैं भाई, सम ओवर स्टेट्स, या पार्टीशन फंक्शन बोलते हैं। नहीं मैं तो आपको इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। और एक बार आपको क्या मिलेगा, पार्टीशन फंक्शन, उससे फिर आप बाकी सारी प्रॉपर्टीज निकालते हो, ठीक है। तो बताओ भाई ये पार्टीशन फंक्शन कैसे होता क्या है भाई, ये होता है बताओ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे हमारे पास, बोलो भाई समेशन Ni। क्या ये आपके पास भाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है क्या, कि सभी लेवल्स के पार्टिकल्स का समेशन कर दो, हमारे पास क्या देंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इजंट इट। लेकिन आप बताओ भाई हमारे पास Ni होता क्या है, आप बताओ भाई, आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से आपने Ni निकाला था, आपने Ni निकाला था किससे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से। क्या आया था भाई Ni, बताइए। Ni आया था Gi और e की पावर माइनस अल्फा और e की पावर माइनस बीटा EI, ये आया था हमारे पास भाई। तो ये EI उठा के एथ पुट कर दो, बताओ क्या आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू समेशन क्या आ गया, Gi e की पावर माइनस अल्फा और e की पावर माइनस बीटा EI, ये आ गया ना भाई। अरे बोलो, अब एक काम करो आप, अब आप यहां से एक बारी e की पावर माइनस अल्फा निकालियो, e की पावर माइनस अल्फा, इस आप इसको e की पावर माइनस अल्फा के लिए रीअरेंज करो। तो बताओ e की पावर माइनस अल्फा मेरे पास क्या जाएगा, n बटे समेशन Gi e की पावर माइनस बीटा EI, ये आ गया ना भाई। तो इसको ये जो है ना सम ओवर स्टेट्स,
सम ओवर स्टेट्स। क्या ये सम ओवर, इसे क्या बोलते हैं, क्यू। क्यू मतलब भाई पार्टीशन फंक्शन। तो यहां पर आपने भाई क्यू डिफाइन कर दिया है। व्हाट इज क्यू? ये भाई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बताओ क्या क्यू इज इक्वल टू, एक तरह से आप मैजिकल पैरामीटर। तो क्या है हमारे पास, ये समेशन जी आई ई पावर माइनस बीटा ई आई, इसको हम बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन। ठीक है बात। तो बताओ मेरे पास क्या गया, तो ई की पावर माइनस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ भाई, एन बाई क्यू। क्या गया, एन बाई, ये मैंने क्यू बोल दिया, इजंट इट। तो ई की पावर अल्फा को, ई की पावर अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, एन बाई क्यू ना। तो ये एन आई क्या गया मेरे पास, तो यहाँ पर ई की पावर माइनस अल्फा को किससे हटा दो, ई की पावर माइनस अल्फा को किससे हटा दो भाई, तो क्या जाएगा हमारे पास ये, तो जी आई एन बाई क्यू ई की पावर माइनस बीटा ई आई। तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने किसकी फॉर्म में लिख दिया, बताओ भाई, इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। यह ना आपको, अरे बोलो भाई, तो एन आई इज इक्वल टू एन बाई क्यू, समझ गए बात। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन फंक्शन। कुछ बात आपको पहले पढ़ रही है, यह है ना आपको ये। अच्छा एक बात बताओ भाई, अब मैं आपको बताऊं, तो अल्फा की वैल्यू आपको, अरे भाई की अल्फा की आपको वैल्यू मालूम पड़ेगी। अरे बोलो भाई, आपको बीटा क्या होता है, बीटा मैं आपको बताऊं भाई, तीनों स्टैटिस्टिक्स में क्या, चाहे आपके पास क्या हो, बोस आइंस्टाइन, फर्मी डायरेक, या कौन सा भाई, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, तीनों स्टैटिस्टिक्स में बीटा की वैल्यू होती है 1/kT, जहां पर k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और t क्या है, टेम्परेचर। जहां पर k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और t क्या है, टेम्परेचर। तो बताओ आपके पास पार्टीशन फंक्शन क्या बन गया आपके पास, बताओ पार्टीशन फंक्शन क्या बन गया मेरे पास, तो क्यू इज इक्वल टू समेशन जी आई ई की पावर माइनस बीटा, सॉरी बीटा उठाओ भाई, क्या गया, ई आई बाई के टी। अब थोड़ा आपको भाई जाना पहचाना एक्सप्रेशन लग रहा है क्या, है ना, बोलो भाई। तो ये बताओ मेरे पास क्या, पार्टीशन फंक्शन क्यू इज इक्वल टू दिस जी आई की पावर माइनस ईटा, सॉरी ई आई के टी, नहीं आएगा आपको ये, अरे बोलो भाई। और तो ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास, तो एन आई भी हमारे पास क्या जाएगा, ई आई की पावर माइनस के टी। अरे बेटा हटा दिया मैंने, नहीं होता आपको पहले पड़ी, तो आपको भाई पार्टीशन फंक्शन आपको मालूम पड़ गया। तो पार्टीशन फंक्शन इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आ गया हमारे पास भाई पार्टीशन फंक्शन का जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है पार्टीशन फंक्शन का, क्यू इज इक्वल टू जी आई, सॉरी समेशन जी आई ई की पावर माइनस, नहीं आएगा आपको। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ टू एनर्जी लेवल्स। अब आपने क्या मालूम करना भाई, दो लेवल्स की रिलेटिव पॉपुलेशन, बेटा दे इसको, ठीक है। तो आप ये बताओ भाई कि हमारे पास दो लेवल्स की रिलेटिव पॉपुलेशन, हमारे पास पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, ये होता है ना, बोलो भाई। अब मान दो लेवल हैं, एन आई और एन जे, एन आई और एन जे। मान लीजिए कौन है आइथ लेवल, ये कौन सा है जेथ लेवल, बोलो भाई। तो आपने जेथ लेवल में पॉपुलेशन निकालनी है रिलेटिव टू आइथ लेवल। तो काम करो भाई, इसमें पार्टिकल्स की पॉपुलेशन को किससे भाग कर दो, अरे भाई आपने इसकी पॉपुलेशन इसके रिलेटिव निकालनी है, तो क्या करो, इसमें पार्टिकल्स की संख्या को इसमें पार्ट संख्या से भाग कर दो भाई। तो कैसे होगा हमारे पास, तो इसमें बताओ इसमें पार्टिकल्स संख्या क्या होगी, तो एन आई क्या आएगी हमारे पास, एन आई क्या होगी, जी आई क्या होती है, एन बाई क्यू, अरे बोलो भाई, जी आई एन ई की पावर माइनस अल्फा क्या होता है, एन बाई क्यू, है ना। तो जी आई एन बाई क्यू ई की पावर माइनस ई आई बाई के टी आ गया। अब तो एन जी क्या आएगा,
ऊपर वाले लेवल में कितनी पॉपुलेशन होती है। तो आप इसको यूज बहुत करते हो भाई, है ना, इस फॉर्मूले को। अरे बोलो, चलो आज इसका भाई डेरिवेशन भी हो गया आपको है। अरे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का बताओ भाई। तो क्या गया, जी जे बोलो भाई, और एन बाई क्यू ई की पावर माइनस ई जे बाई के टी। तो इनको भाग कर दो भाई, क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हमारे पास एन जे बाई एन आई जी जे बाई जी आई, मतलब क्या है। अरे भाई ऊपर पहुंच जाएगा ये, ऊपर से क्या होगा, ये प्लस होएगा ना। अरे बोलो क्या होगा ये, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये, और अरे भाई मतलब ऐड हो जाएगा। क्या है हमारे पास ये, ई की पावर ई आई, तो क्या हो जाएगा, माइनस का रहेगा, तो प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, नहीं सॉरी, ई जे माइनस का ई आई प्लस का, और बाई क्या हो जाएगा के टी। यानी क्या, दोनों का डिफरेंस, दोनों का भाई डिफरेंस। नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई, नहीं है ना आपको। अरे भाई मैंने यहाँ पर मैंने इनको उल्टा कर रखा है क्या। अरे भाई अब तो क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर जेथ लेवल के ऊपर रखा मैंने, तो यहाँ से क्या क्या कॉमन निकालो बताओ भाई, माइनस कॉमन निकाल लो, तो क्या जाएगा हमारे पास, बोलो भाई, तो क्या जाएगा, ई की पावर माइनस ई जे माइनस ई आई, अरे भाई जी जे बाई जी आई बाई के टी। तो डेल्टा आई बाई के टी नहीं था क्या, ए की पावर माइनस डेल्टा आई बाई के टी, और ये क्या बताओ भाई, जी आई बाई सॉरी जी जे बाई जी आई। अरे भाई अगर मान लिया डिजनेसी क्या है, एक के दोनों की, तो बताओ क्या होगी, ये पॉपुलेशन वैसे क्या होगी, 1 से कम आएगी, अगर भैया एनर्जी गैप, अगर ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल होएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। अरे भैया अगर मान लिया ये क्या है, तो यहाँ पर क्या डेल्टा ही आ गया, तो अगर दोनों की डिजनेसी क्या है, एक एक, बोलो भाई, दोनों की डिजनेसी सेम हो, दोनों की ही डिजनेसी क्या हो भाई, सेम हो, तो ऊपर वाले लेवल में पार्टिकल हमेशा नीचे वाले उसके कम होंगे भाई। नहीं है क्या आपको। अरे ये तो हमारे पास एन अपर बाई एन ग्राउंड क्या है हमारे पास, ई की पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी नहीं है क्या। फिर बताओ, आसान है कि मुश्किल है, मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गई। ओके अब बताओ क्या है भाई, अब हम क्या पढ़ते हैं, मिटा दे इसको। बताओ भाई, वैसे हम ऐसे करें, एक दूसरे पर नहीं है डेरिवेशन लिखा मिले नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। हाँ ओके, तो बताओ भाई अब क्या है। अच्छा अब आपको पार्टीशन फंक्शन आपको निकालना गया, और उससे भाई रिलेटिव पॉपुलेशन, वेरी गुड। अब क्या भाई, अब है असली बात भाई, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। तो अब बात ये भाई कि ये जो आप पार्टीशन फंक्शन निकालते हो ना, अब आप इससे डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हासिल कर सकते हो। कैसे भाई, वो मैं तो सबसे पहले कौन से हमारे पास इंटरनल एनर्जी, और सबसे इंपॉर्टेंट भी ये है, सबसे ज्यादा नेट में क्वेश्चन भी किसके ऊपर रखे हैं, इंटरनल एनर्जी के ऊपर। ठीक है बात, तो आपने क्या मालूम करनी है बताओ, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ओके, तो आप ये बताओ भाई किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है। देखो अब आप नहीं है, एक तरह से आप मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन के जरिए क्या आप क्वांटम मैकेनिकली एक मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन निकालते हो और उसके एनर्जी लेवल्स निकालते हो। सरफेस इंफॉर्मेशन से आप क्या निकाल सकते हो बताओ भाई, उस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी कि पर मोल उसमें कितनी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी। कमाल की बात नहीं है, अरे बोलो, या उसकी इंट्रोपी आपको इंट्रोपी तुम वहां निकाल, थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में आप इंट्रोपी निकालते थे, मेजर करते थे।
पता होगा ना आपको भाई, नहीं आपको भाई, एंट्रोपी वहां पर क्या करती, आप वहां पर एंट्रोपी को अरे भाई क्या बाई डेल्टा टी नहीं पता आपको, पहले पड़ी, आप वहां पर एंट्रोपी को मेजर किया करते, पता होगा ना आपको, अरे बोलो, तो क्या है हमारे पास। लेकिन अब आप भाई बताओ क्या, एक तरह से आप वेव फंक्शंस के जरिए आप किसी क्वांटम सिस्टम को सॉल्व करके किसी पार्टिकल की वेव फंक्शन एनर्जी निकाल लेते हो। बोलो भाई, अगर आपको उस मॉलिक्यूल की एनर्जी पता है, एनर्जी लेवल्स पता है, तो आप मालूम कर सकते हो कि ये मॉलिक्यूल अगर 5 मोल अमाउंट में हो, क्या हो भाई, तो उस 5 मोल अमाउंट और इतने टेम्परेचर पे हो, इतनी प्रेशर, इतनी वॉल्यूम पे, तो उसमें कितनी एंट्रोपी होगी या कितनी उसमें एंथैल्पी होगी। नहीं आया आपको भाई, ये इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो कैसे, तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं भाई यू कैसे निकलता है, पार्टीशन फंक्शन से यू कैसे निकलता है, आपको सिर्फ क्या मालूम होना चाहिए, पार्टीशन फंक्शन। तो यू बताओ क्या होता है हमारे पास, समेशन टोटल एनर्जी क्या होती है, ई आई इंटू एन आई, हमारे पास भैया एनर्जी होती है ई आई, बताओ भाई, ई आई इंटू एन आई होती है ना। अब बताओ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, अरे क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अब बताओ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन नहीं, अब बताओ बेटा एन आई क्या था हमारे पास, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ने एन आई क्या प्रोवाइड किया था, बताओ भाई, इसने एन आई क्या प्रोवाइड किया था इन टर्म्स ऑफ क्यू, मतलब क्या था, जी आई क्या था भाई, जी आई और एन बाई क्यू और ई की पावर माइनस, नहीं ई की पावर माइनस, हाँ बीटा बाई, अरे नहीं क्या कर रहे हो, माइनस बीटा ई आई, भाई ये प्रोग्रेस है हमारे पास, इजंट इट, अरे बोलो, तो ये बताओ हमारे पास क्या था, एन आई, इजंट इट। अब एक काम करो, आप इस एन आई को आप उठा के कितने पुट कर दो भाई, ये नहीं उठाओ और कहाँ पुट कर दो उसको भाई, यहाँ पुट कर दो, तो मेरे पास यू क्या आ गया बताओ, समेशन ई आई इंटू क्या आ गया, बोलो भाई, जी आई एन बाई क्यू ई की पावर माइनस बीटा, ये आ गया नहीं आपको। अब एक काम करो आप, अब आप ई की पावर माइनस बीटा या क्या करो, ई की पावर माइनस बीटा आई का क्या करो भाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा, नहीं आपको सुना, आप एक काम करो, करली ई की पावर माइनस बीटा ई आई बाई करली बीटा एट कांस्टेंट वी, क्या भाई, ए की पावर माइनस बीटा ई आई का, ए की पावर माइनस बीटा ई आई का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू बीटा एट कांस्टेंट वी, कांस्टेंट वॉल्यूम, बताओ क्या आएगा, ए की पावर माइनस बीटा ई आई का बताओ क्या आएगा हमारे पास, अरे बोलो भाई, बताओ हमारे पास ई की पावर माइनस बीटा ई आई का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, बताओ, अरे माइनस बीटा नहीं आएगा, अरे भाई माइनस तो आ गया, माइनस ई आई, क्या है माइनस ई आई, और सेम आ जाएगा ना, ई की पावर माइनस बीटा ई आई, नहीं आ गया, तो हमको पता है कि ई की पावर माइनस बीटा ई आई की बताओ वैल्यू क्या होती है, नहीं है ना कोई, अरे भाई ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू ना हमारे पास ये, अब इसको आप बताओ कहाँ पुट कर दो, बताओ भाई ई की पावर माइनस, अरे भैया आप ये बताओ हमारे पास टोटल एनर्जी थी, इसमें अपने एन आई उठा के पुट कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। अब इसमें क्या रहो, इसमें आप ई की पावर माइनस बीटा ये जो था ना, इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो मेरे पास ये आ गया। अब ई की पावर माइनस बीटा ई आई की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, -1 बाई ई आई, क्या आ जाएगा मेरे पास, अरे भाई इसको सड़ ले आओ, -1 बाई ई आई, तो इसको आप किससे रिप्लेस कर दो बताओ भाई, तो इसको आप किससे रिप्लेस कर दियो बताओ, तो माइनस आ जाएगा कि, तो अरे क्या जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ आएगा, तो 1 बाई
ई आई करली ई की पावर माइनस बीटा ई आई बाई करली बीटा। बताओ एट कॉन्स्टेंट वी। तो ये बताओ क्या है हमारे पास, ए सी क्या है हमारे पास, कैंसिल हो गया हमारे पास भाई। ई आई से ई आई तो क्या हमारे पास भाई कैंसिल हो गया ना, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ कि जो हमारे पास ये जी आई है इसको आप अंदर लिख दोगे मेरे, तो यू मेरे पास क्या आ गया, अरे भाई ये ई आई तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। अरे बोलो, और जी आई कहाँ लिख दो आप, ये जी आई आप कहाँ लिख दें भाई, इसको अंदर लिख दे तो क्या यहाँ पर आ गया ना बस ये, तो क्या है मेरे पास एन बाई, तो बाहर एक माइनस तो है, तो क्या है मेरे पास ये, अरे भाई जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई समेशन बताओ क्या होता है हमारे पास, क्यों भाई हमारे पास पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी भाई, हमारे पास पार्ट ये एन बाई क्यों, तो क्या भाई, तो इसको तो बाहर ले आओ आप, नहीं मतलब आपको पहले पढ़ रही क्या, तो यू मेरे पास क्या आ गया माइनस एन बाई, क्यों अब बताओ अंदर क्या रहेगा, समेशन जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई, तो समेशन ई की पावर माइनस बीटा ई क्या होता है, अरे भाई यहां पर क्या है ये, अरे भाई यहां पर क्या है, करली बाई करली बीटा है ना जी, मतलब क्या रखा हमारे पास ये जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई नहीं है क्या, एट कॉन्स्टेंट वी भाई, तो ये क्या होता हमारे पास, क्यों नहीं होता, क्या नहीं होता क्यों हमारे पास ये, अरे भाई आप ये बताओ, अरे समेशन ये, तो जी आई ई की पावर माइनस बीटा बीटा ये होता क्या है, क्यों होता है, तो वास्तव में क्या बन गया हमारे पास ये करली क्यों बाई करली बीटा भाई, नहीं मैं तुमको पहले पढ़ी नहीं, हमारे पास क्या रखा है, करली क्यों बाई क्यों करली बीटा रखा है, शुभ नहीं है आपको भाई, हमारे पास टोटल एनर्जी क्या है ई आई इंटू एन आई, एन आई क्या होता है ये होता है एन आई, तो ये एन आई उठा के आपने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है बात, अरे बोलो एन आई उठा के आपने यहाँ पुट कर दिया, तो उसके तो एन आई उठा के आप यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ बताओ सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एन आई उठा के आपने यहाँ वो तो क्या हमारे पास ये जी आई एन बाई क्यों ई की पावर माइनस बीटा ये आ गया। अब एक काम करो आप, ए की पावर माइनस बीटा ये जो है क्या करो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो मेरे पास क्या जाएगा माइनस ई आई इंटू दिस, अब इसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट करोगे तो एक तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इसको आप फिर किससे हटा दो माइनस ई आई से, इससे नहीं आएगा आपको भाई, अरे बोलो, तो फिर तो ई आई से क्या हो जाएगा, तो जब ये आएगा यहाँ पर इसके जो ये आएगा तो ये सी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा, अरे भाई माइनस कहाँ पर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा, और ये सी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एन बाई क्यों, अब बताओ अंदर क्या जाएगा हमारे पास, बोलो भाई बताओ क्या जाएगा, करली बाई करली बीटा, बताओ किसके, बताओ क्या हमारे पास ये समेशन जी आई और ये क्या था ई की पावर माइनस बीटा ई आई भाई, नहीं है क्या आपको, अब ये बताओ क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, तो सारे का हटा दो, क्या करो भाई हटा दो इसको, ये क्या मेरे पास क्यों आ गया ना, तो मेरे पास फाइनली क्या बन गया, मेरे पास ये बन गया भाई माइनस एन बाई क्यू, चेक करिए आया कि नहीं आया मेरे पास ये माइनस एन बाई क्यू करली बीटा बाई करली क्यू बाई क्या करली बीटा, ये होगा ना, ठीक है। अब एक काम करो आप इसको डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से भाग कर दो, अरे भाई डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से ही भाग कर दो भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो, तो क्या जाएगा हमारे पास ये, तो ये लिख दो यहाँ पर
अरे भाई dt था ना, अब ये कहाँ पर लिखो करली बीटा, और ये कहाँ पर आ जाएगा dt। अरे करली क्यू बाई करली बीटा था, करली क्यू बाई करली बीटा था ना। अब यहाँ पर क्या कर दिया बताओ भाई, dt से मल्टीप्लाई dt से भाग, तो ये हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, करली क्यू बाई करली टी में। और यहाँ क्या है हमारे पास डी टी बाई डी बीटा, डी टी बाई भाई यहाँ पर करली समझ, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं, मतलब आपको पहले पड़ी, तो क्या हमारे पास ये आ गया ना, तो इसको सॉल्व कर लो। अब बीटा क्या होता है, अब बीटा क्या होता है 1 बाई के टी। अरे बोलो भाई, तो हमने क्या निकाला, हमने यहाँ पर क्या पुट करना है डी टी बाई, हमने यहाँ पर क्या पुट करना है भाई डी टी बाई टी बीटा। तो इसको टी के लिए आप, इसको भाई आप क्या बोलते हैं, टी के लिए आप इसको क्या करियो रीअरेंज, वो तो क्या आएगा हमारे पास, टी क्या आएगा हमारे पास, ये तो क्या आएगा हमारे पास, ये 1 बाई के बीटा आएगा, तो डी टी बाई डी बीटा क्या आएगा हमारे पास, बताओ माइनस आ क्या जाएगा 1 बाई के बीटा स्क्वायर आ जाएगा ना भाई, तो डी टी बाई डी बीटा क्या होता है 1 बाई के बीटा स्क्वायर, तो इसको आप किसे हटा दो माइनस 1 बाई के बीटा स्क्वायर से, माइनस 1 बाई के बीटा, अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा खत्म। अरे बोलो, तो बताओ मेरे पास क्या है, u की वैल्यू मेरे पास क्या ही है, बताओ क्या ही है n बाई के बीटा स्क्वायर, n बाई के बीटा स्क्वायर, और क्यू, अरे n बाई के बीटा स्क्वायर बाई क्यू भी तो होगा, और करली क्यू बाई करली बीटा एट कांस्टेंट v। अरे बोलो क्या, सॉरी करली टी आ गया नहीं आपको। अब आप मुझे बताओ भाई, अब आप मुझे बताओ कि अब भैया आप एक बार ये बताओ, एक सेकंड भाई, अब आप ये बताओ एक बार मुझे कि आप ये बताओ भाई कि एल एन क्यू, सॉरी क्या करली क्यू करली टी ना। अरे बोलो, मैं ये कहूँ 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या हो भाई एल एन एक्स होएगा ना, पक्की बात है। तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा इसके बराबर, अगर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एल एन एक्स, नहीं आपको समझाया, अगर भाई इसका इंटीग्रेशन तो क्या होगा भाई एल एन एक्स होएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा इसके बराबर भाई, अरे 1 बाई एक्स क्या होता है, हम क्या बोलेंगे, तो डी एल एन एक्स, तो 1 बाई एक्स को हम बताओ भाई किसके बराबर होना चाहिए 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स, बताओ किसके बराबर होना चाहिए हमारे पास डी एल एन एक्स, इजंट इट, यानी कि भाई मैं डी क्यू बाई क्यू, डी क्यू बाई क्यू को भाई दोनों क्या होना चाहिए में बराबर होना चाहिए, ये नहीं बात आपको पहले पड़ी भैया, आप ये बताओ एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स डी एक्स होगा ना। बोलो भाई एल एन एक्स का, और इसका डी एल एन एक्स भी होगा, एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई एक्स डी एक्स भी होगा, और डी एल एक्स भी होगा, तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन एक्स, नहीं बता आपको पहले पड़ी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, भाई तुम क्या बोलेंगे, तो 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है डी एल एन एक्स होता है ना, तो यहाँ पर आप देखियो भाई, तो 1 बाई एक्स डी एक्स, तो डी क्यू बाई क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ डी एल एन क्यू, तो उठाओ यहाँ से इसको, यहाँ पर क्या लिखो भाई बताओ क्या लिखो यहाँ पर, बोलो भाई करली एल एन क्यू, नहीं आ गया आपको। अब बताओ बीटा क्या होता है, अब बीटा क्या होता है 1 बाई के टी, बीटा स्क्वायर क्या होगा 1 बाई के टी स्क्वायर, सॉरी 1 बाई के स्क्वायर टी स्क्वायर, ऊपर पहुंचा दो उनको भाई, तो यहाँ पर तो क्या हो गया एक हो गया, ऊपर क्या हो गया
के स्क्वेयर टी स्क्वेयर आ गया भाई, कैसे क्या हुआ एक कैंसिल, तो क्या है मेरे पास भाई एन के टी स्क्वेयर, क्या है मेरे पास ये यू क्या आ गया एन के टी स्क्वेयर, करली एल एन क्यू बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट वी एन के टी स्क्वेयर, ये आ गया मेरे पास। यानी अगर आप पार्टीशन फंक्शन का क्या करो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, अगर आप पार्टीशन फंक्शन का क्या करो भाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसे किससे मल्टीप्लाई कर दो एन के टी स्क्वायर, आपको उसके जाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी। तो बोलो भाई, और अगर मान ले भाई अब एन के क्या होता है, सॉरी अरे भाई ये कैपिटल एन था, क्या था ये कैपिटल एन, अब एन के क्या होता है एन आर, भाई अपन को मोल में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा ये एन के क्या हो जाएगा एन के, ये भी तो अमाउंट होती है भाई, एन भी क्या है अमाउंट होती होगी भाई, अरे भाई ये भी क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको मैं एन आर भी तो लिख सकता हूं क्या एन आर, कितने मोल है नहीं आएगा आपको भाई, ये बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो एक पार्टिकल का तो भाई आपने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया बहुत सारे पार्टिकल से, तो भाई नहीं आएगा आपको, तो आर क्या होता है हमारे पास, आर क्या होता है एन इंटू के, आर क्या होता है एन इंटू, अरे भाई आर क्या होता है एवोगैड्रो नंबर इंटू के होता होगा, तो एवोगैड्रो नंबर, अरे भाई एन के क्या होता है एन आर मैंने कैसे कैसे बोला है, एन यहाँ पर क्या बहुत सारे पार्टिकल्स, एन यहाँ पर क्या होते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स होते होंगे ना, तो इन बहुत सारे पार्टिकल को मैं एवोगैड्रो नंबर के मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ क्या लिख सकते भाई, मैं कह सकता हूं कि एन पार्टिकल क्या है एन टाइम्स टू एवोगैड्रो नंबर इनटू के, अब एन के क्या होता है आर, तो क्या है मेरे पास ये एन आर, नहीं है आपको, तो इसका मतलब क्या एन के मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, एन के को हम भाई एन आर टी स्क्वेयर करली एल एन क्यू बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट वी, बोलो भाई, तो ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, अरे बोलो भाई, तो ये हमारे पास बताओ क्या आ गया भाई इंटरनल एनर्जी। यानी ये एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर आपको बताएगा कि भाई किसी का पार्टीशन फंक्शन ये है, किसी का पार्टीशन फंक्शन ये है, बताओ उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, पर मोल ही पूछ ले पर मॉलिक्यूल पूछ ले, आपने पहले निकालनी है, ये पर मोल नहीं है, ये एन मोल्स के लिए क्या ये एक मोल के लिए क्या पुट कर दो भाई एक, बोलो भाई, और एक मॉलिक्यूल क्या है, तो एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में आपको एक सिंपल सा क्या देगा पार्टीशन फंक्शन क्योंकि वैल्यू प्रोवाइड करेगा, फिर आपसे ये पूछ लेगा कि भाई आप ये बताओ कि जो पार्टीशन फंक्शन है भाई, ये बोलेगा किसी मॉलिक्यूल का पार्टीशन फंक्शन ये है, किसी पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन ये है, बताओ इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी पर पार्टिकल, तो आपने क्या करना भाई, तो आपने क्या करना है, आपने एन मोल के आपने क्या निकाले इससे इंटरनल एनर्जी, बोलो भाई, फिर क्या करियो, अरे भाई एन क्या पुट कर दियो एक पुट कर दियो, फिर एवोगैड्रो नंबर से भाग कर दो, क्या जाएगा मेरे पास 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा ये आर टी स्क्वेयर दिस हो जाएगा ना, 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा ये आर टी स्क्वेयर इंटू दिस, और 1 के लिए भाई एक एटम के लिए एक पार्टिकल के लिए डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, नहीं है आपको, तो यानी अगर आपको सिर्फ क्या पता हो पार्टीशन फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव करना होता है उसके लॉगरिथम का, क्या भाई पार्टीशन फंक्शन के नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, उसको मल्टीप्लाई करना इन नंबर से, बस आसान तो है, नहीं है क्या, इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो ऐसे हमारे पास तो क्या की भाई इंटरनल एनर्जी, सिमिलरली भाई बाकी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज आप डिराइव कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप बताओ आगे क्या हमारे पास हीट कैपेसिटी, क्या हीट कैपेसिटी, अब बताओ भाई हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, अच्छा ये हमारे पास है ना, ये हमारे पास भाई आपने सारी प्रॉपर्टी पार्टीशन फंक्शन टर्म्स में निकालनी है, नहीं है आपको,
तो कोई आपसे आपको एक ये बोल दे भाई कि आप ये बताओ भाई मोलर हीट कैपेसिटी बताओ, क्या बताओ? मोलर हीट कैपेसिटी। तो क्या करो भाई, हमको पता है अब हीट कैपेसिटी क्या होती है। अरे भाई सीवी क्या होती है बताओ? du बाई dt होती होगी एट कांस्टेंट v। तो क्या करो भाई, जो आपके पास क्या है ये वाला एक्सप्रेशन, क्या करो इसका, अरे क्या करो इसका एक बार और क्या कर दो इसका डेरिवेटिव, इसका एक डेरिवेटिव और कर दो, तो वो आपको क्या मिल जाएगा बताओ भाई? क्या की टर्म में क्या मिल जाएगा आपको? नहीं आपको समझ में? तो यू आपको पता था, तो क्या हो जाएगा? अरे भाई हमारे पास क्या था ये टी स्क्वेयर इंटू दिस है ना, क्या करो उसका एक और डेरिवेटिव, करली बाई करली टी। अरे बोलो, तो ये किसका हमारे पास हीट कैपेसिटी का एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे बताइए, इसमें क्या जोड़ दो पीवी। अरे भाई क्योंकि एच क्या होता है यू प्लस पीवी, यू का आपको पता है एक्सप्रेशन, क्या ऐड कर दो इसमें पीवी, नहीं है क्या आपको? अब बताओ क्या हमारे पास इंट्रोपी, फिर क्या भाई? अब बताओ इंट्रोपी आप कैसे मालूम करोगे भाई? भाई सिंपल बात है, आप ये बताओ इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? अरे भाई पहले तो डब्ल्यू क्या होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अकॉर्डिंग डब्ल्यू क्या होता है? यहाँ पर एन आई भी होता है भाई, लेकिन सॉरी यहाँ पर क्या होता है एन फैक्टोरियल होता है, लेकिन कब? जब क्या हो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, अगर क्या हमारे पास क्या है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, तो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए डब्ल्यू क्या होता है? ये होता है। तो मैंने कल सारा पढ़ाया था, ये नहीं पढ़ाया ना भाई? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए डब्ल्यू कितना होता है? ये होता होगा। और भाई इंट्रोपी क्या होती है? के एल एन डब्ल्यू। तो क्या करना आपने भाई, इसका नेचुरल लॉग लेके और कितने पुट कर दो, ऐसे पुट कर दो भाई। क्या करो इसका लेके नेचुरल लॉग भाई और यहां पुट कर दिया, क्या है मेरे पास के, ये क्या है सारा एल एन डब्ल्यू, ये क्या है सारा। अब इसको भाई क्या करो, इस वाले पोर्शन को एल एन एक्स फैक्टोरियल को स्टेरलिंग अप्रोक्सीमेशन से एक्सपेंड कर लो भाई। नहीं बता आपको पहले पड़ी, थोड़ा सॉल्व कर बताओ हमारे पास क्या आएगा, ये फॉर्मूला आएगा एंट्रोपी का, के इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ध्यान आपको समझिए। अरे बोलो भाई, अब बताओ, अब जी आई बाई एन आई मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या जी आई बाई एन आई प्रोवाइड किया था? क्या जी आई बाई एन आई प्रोवाइड किया था क्या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने? क्या प्रोवाइड किया था शिवम? ई की पावर माइनस है, ई की पावर माइनस एल्फा प्लस बीटा, ये होगा, नहीं है क्या? अरे बोलो भाई, और आप इसको पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो बताओ पार्टीशन फंक्शन टर्म में क्या था? e की पावर माइनस अल्फा क्या होता हमारे पास n बाई क्यू। अरे भाई हमारे पास n बाई क्यू, तो मैंने क्या लिख दिया, और e की पावर माइनस बीटा ई आई था ना हमारे पास, नहीं था क्या? ये हमारे पास जी आई बाई एन आई, इंट्रोपी में क्या लिखा हुआ है एल एन जी आई बाई एन आई, क्या करे इसका नेचुरल लॉग और कहाँ पुट कर दो इंट्रोपी वाले फॉर्मूले में। अरे भाई आपके पास इंट्रोपी का ये फॉर्मूला रखा है, इसमें अपने क्या पुट करना है एल एन जी आई बाई एन आई। अब एन आई क्या होता हमारे पास, ये था ना इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, तो जे को साइड फेंक के, सॉरी जे को साइड फेंक के और क्या कर लो इसका रेसिप्रोकल। अरे भाई जी आई को यहाँ फेंक लो, क्या आ गया आपके पास एन आई बाई जी आई आ गया, क्या करो इसका रेसिप्रोकल, क्या जाएगा जी आई बाई एन आई। अंजलि नहीं बेटा आपको, नहीं है आपको भाई? एंट्रोपी की क्वेश्चन क्या होती है के एल एन डब्ल्यू, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने डब्ल्यू क्या प्रोवाइड कर रखा है, ये प्रोवाइड कर रखा है भाई। इसका एल एन डब्ल्यू करके यहां पुट नहीं कर सकते क्या आप? तो आपको ये मिल जाएगा, मिल गया ये। अब इसमें क्या लिखा हुआ है एल एन जी आई बाई एन आई, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एन आई प्रोवाइड किया था, नहीं प्रोवाइड किया? उसके लिए आप एन आई को रीअरेंज करके जे बाई एन आई निकालोगे, करके उसका लॉगरिथम और कहां पुट कर दो एंट्रोपी वाले फॉर्मूले में। नहीं आया क्या आपको? यहां पुट कर दो भाई, थोड़ा सॉल्व करो फिर भाई रीअरेंज करो, वो तो लास्ट में क्या मिल जाएगा हमको, कहां गया भाई लास्ट में क्या मिलेगा आपको, तो सारा सॉल्व करने पर ये
ये आएगा हमारे पास। ये मतलब इसका हमारे पास एंट्रोपी का, ये भी क्या है, पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में। आपको बताऊं भाई, ये डेरिवेशन आपने नहीं है, इवन आपने इंटरनल एनर्जी का अपना डेरिवेशन किया है, करना नहीं है पेपर में भाई, आपको याद करके बैठना है कि nRT स्क्वेयर करली ln क्यू बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट वी। बात आपको पहले पढ़ रही है, तो जितनी प्रॉपर्टी नहीं है, और मैं आपको इसमें भाई, मैं आपको तो मेनली आपको दो याद करने पड़ेंगे, इंटरनल एनर्जी का और किसका, क्योंकि बाकी तो भाई इमीडिएटली क्या हो जाएंगे, डिराइव को, बड़ी बात नहीं है। ओके, अरे बोलो, और ये कब हो डिस्टिंग्विशेबल, तो ये हो जाएगी एंट्रोपी। सिमिलरली बताओ क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ये बताओ क्या होती है हमारे पास, ए क्या होती है, यू माइनस टी एस होती होगी ना। अच्छा, यू आपने ड्राइव की थी, एस आपने ड्राइव की थी, यू क्या थी, ये यू थी भाई, अरे यू हमारे पास ही थी हमारे पास, और एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, यही थी। तो भाई यू और एस उठा के यहां पुट कर दो, क्या आ गया हमारे पास, ये वाला पोर्शन, आसान था ना। फिर क्या हमारे पास प्रेशर, अब बताओ प्रेशर क्या होता है, बोलो भाई, P इज इक्वल टू, नहीं आ गया भाई, अरे भाई डी ए, हमारे पास क्या था, डी ए क्या था, अरे भाई हमारे पास डी ए क्या था, वी डी पी, अरे इसमें सॉरी पी डी वी माइनस एस डी टी था ना हमारे पास, पी डी वी माइनस एस डी टी, ऐसा ही था ना, ना कुछ और था भाई, क्या, अरे अब मुझे याद नहीं भाई, लेकिन आप वहां से जो प्रेशर भाई आप, अरे भाई आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर हमारे पास क्या आता था भाई, डी ए बाई डी वी, अरे भैया मुझे वो क्वेश्चन याद, क्वेश्चन कौन सी थी वो, अरे बात ये है, हाँ अरे भैया एट कॉन्स्ट पी डी वी, भाई हमारे पास डी ए क्या करते हैं, याद करो, थर्मोडायनेमिक्स क्या थी, थर्मोडायनेमिक्स में डी ए क्या थी हमारे पास, माइनस पी डी वी क्या थी, माइनस एस डी टी आई थिंक, तो एट कॉन्स्टेंट टी तो क्या हो गया, जीरो, तो डी ए बाई डी वी क्या आ गया, माइनस पी, तो पी क्या आएगा हमारे पास, डी ए बाई डी वी का माइनस, तो ए आपको पता है, तो आपने क्या करना बताओ भाई, अब ये आपने क्या मालूम की थी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या ही थी हमारे पास, यही थी ना, क्या करो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, और क्या करो माइनस भाई, अरे भाई प्रेशर आपने कैसे निकालना है, करली ए बाई करली वी एट कांस्टेंट टी, तो करली, तो ए आपके पास है, ए आपने भी निकाला था ना भाई, क्या करो उसका डेरिवेटिव, अरे बोलो भाई, तो क्या आ जाएगा आपके पास फाइनली प्रेशर का भी एक्सप्रेशन, तो एन आर टी बाई दिस, नहीं है क्या। सिमिलरली भैया बताओ क्या, ये क्या बताओ क्या है, अब जी क्या होता है, एच माइनस टी एस, अब बताओ भाई, अब एच क्या होता है, यू प्लस पी वी, अब यू माइनस टी एस क्या होता है, यू माइनस टी एस क्या होता है, ए, अरे भाई यू माइनस टी एस क्या होता है, ए, तो क्या हो गई, ए प्लस पी वी, और ए आपके पास है ही, ए आपके पास था ही भाई, प्रेशर आपके पास है, अरे भाई जी क्या होता है, एच माइनस टी एस, एच क्या होता है, यू प्लस पी वी, तो यू माइनस टी एस क्या होता है, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ए प्लस पी वी हो गया। इससे पहले आपने क्या ड्राइव किया था, ए, और प्रेशर भी भाई, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, तो ये था ए और ये था प्रेशर भाई, दोनों कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, नहीं आ जाएगा क्या आपके पास, समझिए क्या बताओ फिर क्या भाई, एंथैल्पी क्या होती है, यू प्लस पी वी क्या होती है, अब ये क्या होता है, ये क्या था यू एन आर टी स्क्वायर भाई, और क्या था पी भाई, दोनों कहाँ पुट कर दो, एथे, क्या बन जाएगा आपके पास एंथैल्पी, नहीं है आपको। तो जनरली में आपको इंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी आपको याद करने पड़ते हैं थोड़ा बहुत भाई, कई बार प्रेशर भी नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो बाकी आप इमीडिएटली ड्राइव भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आएगा आपको। अब बताओ क्या पढ़ते हैं भाई, मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन फॉर एन आइडियल गैस। अब बताओ भाई कि किसी आइडियल गैस के लिए, किसी आइडियल सिस्टम के लिए, आइडियल गैस के लिए
मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो आप ये बताओ मुझे भाई कि पार्टीशन फंक्शन था क्या हमारे पास, क्या वो हमारे पास क्या था, क्या था भाई, समेशन जी आई ई की पावर माइनस ई आई बाई के टी, ये था ना भाई, माइनस ई आई बाई के टी, क्या होता है जनरल फॉर्म। अब मैं ये कहूँ कि मॉलिक्यूल के पास भाई, किसी मॉलिक्यूल के पास कई तरह की एनर्जी पॉसिबल होती है, इलेक्ट्रॉनिक, ट्रांसलेशनल और भाई वाइब्रेशनल और रोटेशनल, नहीं आपको सुने। तो मैं क्या कहूँगा, तो बोर नो, तो भाई नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है, तो हमारे पास तो भाई टोटल ई क्या है, हमारे पास टोटल ई मेरे पास क्या आएगी, और मैं इसको सिंपली लिखूँ तो क्या हो जाएगा, तो आई बेशक हटा दो भाई, अरे सिंपल मैनर में, नहीं आपको समझ आया, क्योंकि हमने भाई सब स्क्रिप्ट हमने ये बतानी है अब कि भाई कौन सा सिस्टम है, सॉरी मतलब किस तरह की मोशन है। तो ई बताओ मेरे पास क्या होता है, ई मेरे पास क्या होता है, ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक। तो जी को आप किसे हटा दो, जी टी जी आर जी वी जी ई, और यहां पर क्या पुट कर दो, नहीं आएगा पसंद भाई, अरे बोलो। तो ओवरऑल क्यू कैसे बनेगा बताओ, तो भाई ओवरऑल क्यू हमारे पास ये होता था ना, अरे बोलो। तो अब आप ये बताओ भाई कि अरे भाई यहाँ पर मैंने ये लिखा क्या, कोई बात नहीं, यहाँ पर बीटा लिखा हो कोई बात नहीं, अरे यहाँ पर टी ना लिखो। अब बताओ भाई, तो आपने जी क्या हटा दिया, जी टी जी आर जी वी जी ई, और ई आपने किसे हटा दिया, ई टी ई आर ई वी, और भाई इसने बीटा को 1/k लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो बताओ भाई, क्या इस समेशन को आप चार समेशन की प्रोडक्ट के तौर पे नहीं लिख सकते क्या, कैसे बताइए भाई, ये पूरा समेशन क्या हो जाएगा, जी टी तो कहां चला जाएगा, माइनस बीटा ई टी के साथ, जी आर कहां चला जाएगा, अरे बोलो भाई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये, तो ये एक समेशन को चार समेशन में तोड़ दो, चार समेशन की मल्टीप्लाई, तो ये सब सबका नजर आ रहा है आपको, क्यू टी ये क्या होगा बताओ भाई, क्यू आर क्यू वी ए क्यू ई, तुम क्या बोलेंगे कि ओवरऑल पार्टीशन फंक्शन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। और मैं आपको बताऊं भाई, और अगर आप ये जो डेरिवेटिव करते हो ना, ये आप टोटल पार्टीशन फंक्शन का डेरिवेटिव ना करके आप सिर्फ क्या करो ट्रांसलेशनल का, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरनल एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन का कंट्रीब्यूशन, नहीं आपको भाई, अरे बोलो, आसान है मुश्किल, ये भी जनरल बात होगी इसकी। आप वैसे क्वेश्चन कर लो फटाफट, ठीक है, ओके। अच्छा भाई, आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, 1 होगी ना, सभी डिस्ट्रीब्यूशंस की भी, सभी डिस्ट्रीब्यूशंस की भी, और भाई किसी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में भी। कैसे, तो कहता भाई, ये कहता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन किसी ऑसिलेटर की, भाई कोई ऑसिलेटर है उसकी पहली 3 स्टेट है N0 N1 N2, क्या भाई टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी ना, कि नहीं होगी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो कहता है किसी ऑसिलेटर के V0 में रहने की, V1 में रहने की और V2 में रहने की, बताओ भाई मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है बताओ, 0.633, 0.233, 0.086। तो बताओ भाई इसकी लेवल 3rd में, तो भाई V3 में या उसे ऊपर रहने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ। मैं इसे बता दिया कि किसी ऑसिलेटर की V0, V1, V2 में रहने की, इसने क्या बता दी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज। तो बताओ भाई 3rd से लेके और ऊपर वाले सभी लेवल्स में रहने की इसकी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वेरी गुड। तो तीनों जोड़ दो भाई, तो क्या है हमारे पास, ये इनको जोड़ो, अरे भाई इन तीनों को जोड़ के एक में से भाग कर दिया फिर घटा दिया, क्या आ जाएगा 0.0048। ये भाई जून 2014 में रखा पार्ट सी में 4 नंबर नेट में, आ नहीं आपको ये। और बताओ भाई, अब द मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए सिस्टम, ये कहता है किसी सिस्टम का मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन क्या है,
दिस। अरे बोलो भाई, ये कहता है, ये बताओ भाई आप, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालो। क्या इसने क्या बोला भाई, ये बोला CV निकालो। तो क्या रहेगी, DU एट DU बाई DT निकालो भाई, DU बाई DT एट कांस्टेंट। ये तो पूछ रहा होगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो क्या कह रहा है हम, ये क्या कह रहा है भाई, और पार्टीशन फंक्शन क्या, क्यू टी क्या है। अरे भाई ये K और H तो कांस्टेंट हैं, तो यहाँ पर क्या है कांस्टेंट C1 इंटू टी की पावर 3/2, और ये सब क्या है बाकी सारे कांस्टेंट, इंटू क्या है T की पावर। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूँ भाई, पार्टीशन फंक्शन क्या दिया इसने, C1 टी की पावर 3/2 इंटू C2 टी की पावर 3/2। ये क्या हमारा पार्टीशन फंक्शन नहीं है क्या। अरे इसने क्या बोला है एग्जामिनर ने बोला कि पार्टीशन फंक्शन ये है, ठीक है बात। अरे बोलो और आप ये बताओ भाई कि हमारे पास हीट कैपेसिटी क्या आएगी। तो मैं आपको बताऊं भाई, आप हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल ना करियो। अरे बोलो भाई, बल्कि अभी काम करो भाई, पहले आप क्या निकालो इंटरनल, क्योंकि वहां पर आपको एक बार क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव। क्या था इंटर एनर्जी का फॉर्मूला, nRT² dln बाई, अरे सॉरी dln बाई dt एट कांस्टेंट भी था ना भाई हमारे पास। तो बताइए भाई, अब कम करो, एक काम करो, अब क्या करो इसका, अरे इनको आप मल्टीप्लाई करो, क्या है मेरे पास ये C1 C2 सम कांस्टेंट। बोलो भाई, C1 C2 नया कांस्टेंट, C इंटू टी की पावर क्या होगी, 3/2 3/2 3 होगी ना भाई। तो पहले क्या बताओ इसकी इंटरनल एनर्जी, इसी में आपसे पूछ रहे थे इंटरनल एनर्जी बताओ क्या है। तो बताइए यहाँ पर क्या पुट करना होता है, तो अपन क्या करना होता है, dln बाई ln क्या करो डेरिवेटिव। ये क्या है, ये तो क्यू है, क्यू क्या आपका CT क्यूब, तो ln क्या आ गया, ln C प्लस ln T की पावर 3, नहीं आ गया आपको। तो क्या आ गया 3 ln T, क्या आ गया 3 ln T आ गया भाई, नहीं है ना क्वेश्चन में। अभी काम करो भाई, यहाँ पर पुट क्या करना है, dln भाई, ln रहा है आपके पास, क्या करो इसका डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 0। अभी तो कांस्टेंट है, 3 ऐसे ऐसे ऐसे, ln T क्या हो जाएगा 1/t, क्या आ गया हमारे पास 3/t। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया मेरे पास, अरे भाई क्यों दे रखा है, क्यों का क्या बना पहले ln T, सॉरी क्यों का ln बना लो, बना लिया, ln क्या करो फिर इसका डेरिवेटिव, क्या 3/t आ गया। तो यहाँ पुट करिए भाई, तो क्या क्या हमारे पास ये nRT² इंटू 3/t आ गया, t से t क्या हो गया कैंसिल। तो क्या मेरे पास 3nRT क्या है भाई, 3nRT आ गया, 3nRT नहीं है भाई। अरे बोलो आगे इंटरनल एनर्जी। अब क्या कहता है ये हीट कैपेसिटी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी का डेरिवेटिव। अब 3nRT क्या करो, फर्दर क्या करो डेरिवेटिव, क्या आएगा, क्या आएगा भाई 3nR आएगा, नहीं आएगा आपको। अब एक मोल के लिए क्या गई 3R, नहीं आपको ये कौन सा ऑप्शन आया, अरे सॉरी भाई, अरे मैंने 3R निकाल रखा भाई, और ये ऑप्शन में स्क्वाइट करना भूल गया भैया, ये कौन सा ये 3R आ गया आंसर, नहीं है ना आपको ये। अब बताओ क्या हमारे पास, ए सर्टेन सिस्टम ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। बोलो भाई, ये कहता है किसी पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन क्या है। इसने भाई किसी पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन दे रखा है, इसने किसी पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन दे रखा है, क्या है बताइए, f इज इक्वल टू a t की पावर m बाई वी, क्या है f इज इक्वल टू a t की पावर m बाई वी, ये क्या हमारा क्या है पार्टीशन। अरे इसको भाई, और भाई पार्टीशन फंक्शन क्यों या f लिख देते हैं, बात आपको पहले पढ़ रही है। इसने क्या लिखा f, हम क्या लिख लेते इसको, क्या होता कि उनको भाई कंफ्यूजन ना हो। a कांस्टेंट है, तो कहता है एवरेज एनर्जी पर
पार्टिकल, ये बताओ भाई पर पार्टिकल एवरेज एनर्जी क्या होएगी बताओ। तो भाई एवरेज एनर्जी कैसे आएगी, मैं टोटल इंटर एनर्जी निकाल के, सॉरी अगर मैं मोलर इंटरनल एनर्जी निकाल के उसे किससे भाग कर दूं, 1 मोल से। मैं मोलर मैं 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स की इंटर एनर्जी निकाल के उसको किससे भाग कर दूं, 1 मोल से। क्या जाएगा मेरे पास, 1 मोलिक्यूल की एनर्जी। तो बताओ भाई पहले आप क्यों, ये तो हमारे पास बताओ भाई, हमारे पास इंटर एनर्जी क्या है, हमारे पास कितने मोल की बताओ क्या है हमारे पास, n मोल की हमारे पास इंटर एनर्जी क्या आएगी, क्या होता है हमारे पास nRT² ln/, अरे भाई इंटर एनर्जी क्या होती है nRT² dln/dt। तो क्यों दे रखा है, पहले क्या बनाओ इसका ln/, क्या बनाओ इसका ln/, क्यों क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट 1/v भी कांस्टेंट, तुम क्या बोलेंगे ln/a प्लस ln/1/v, v तो कांस्टेंट है, प्लस में क्या हो गया ln/t⁻m हो गया ln। यहां पर पुट क्या करना होता है dln/dt, डेरिवेटिव करो इसका, तो dln/dt बताओ क्या आएगा मेरे पास, 0 + 0 + m आगे आ गया, ln/t क्या आ गया 1/t, m/t आ गया ना भाई। तो क्या है मेरे पास इंटर एनर्जी, तो ये मेरे पास क्या आ गया m/t, तो क्या आ गया nRT² इंटू m/t, इसे क्या हो कैंसिल, वो तो क्या भाई nRMT, क्या भाई nRMT आ गया ना, अरे बोलो भाई nR, अब 1 मोल हो तो क्या होगा हमारे पास, ये RMT आ गया भाई, नहीं आपको समझाया, अरे बोलो भाई। और R क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर इंटू n इंटू के, बोलो भाई n, नहीं आपको समझाया। तो मैं उसका 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी किससे भाग कर दूं, इसका एवोगैड्रो नंबर से, क्या आ गया KMT HMT, क्या बताओ भाई, और क्या है हमारे पास ये, अरे भाई हमारे पास क्या बताओ ये KMT आई है, नहीं है ना आपको समझ, हमने आंसर क्या निकाला इसका भाई, अरे भाई m/t आ गया, m/t को हमने कैसे मल्टीप्लाई किया, अरे क्या किया हमने इसको भाई, रुको 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 रुको, अरे भाई ये क्या लिखा हमने, ये क्यों ये आ गया क्यों, ठीक है ये क्या हमारे पास m/t आ गया ना, हमारे पास क्या था ये m/t आया था, क्या m/t आया था, ठीक है। फिर nRT² को मैंने m/t से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो क्या है मेरे पास nR, हमारे पास क्या है भाई nR, अरे भाई ln/t मेरे पास क्या आया था 1/t आया था ना भाई, ln/t डेरिवेटिव नहीं आया क्या, तो क्या मेरे पास ये nRMT है ना, अरे बोलो, तो nRMT को फिर आपने क्या किया RMT हो गया, फिर RMT को तो फिर KMT आना चाहिए ना, KMT क्या भाई KMT आना चाहिए, अरे भाई ये शायद अरे यहाँ पर ही मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पर तो ठीक है रखिए, इसका आंसर क्या है हमारे पास, ए आएगा, इसका आंसर क्या है भाई ए आएगा, दोबारा इसको कंफर्म करिए भाई, कंफर्म करो ln/a दिस हमारे पास m/t आया है ना, अरे क्या बकवास होगी, m/t आया है, तो आप यहाँ पर m/t से मल्टीप्लाई करिए हो, m/t से टी कैंसिल हो, क्या हो गया nRMT आ गया, 1 मोल के लिए क्या आ गया RMT। अब R क्या होता है
एवोगैड्रो नंबर इंटू के, और एक मॉलिक्यूल के लिए एवोगैड्रो नंबर से भाग कर दिया, तो क्या MKTI है ना, तो अरे ये ठीक है भाई। अरे यहाँ पर ये क्या बोलते लास्ट में क्या बोले भाई, गड़बड़ हो रखी है, ठीक है, नहीं आ गया आपको? तो क्या हमारे पास ये, अरे भैया यहाँ पर पुट करने को अरे भैया M/T आया है, तो मेरा फॉर्मूला होता है क्या इसका, M/T आएगा तो भाई TCT कैंसिल होएगा, ऊपर एक T बचेगा, नहीं आ गया आपको? ठीक है, RT, तो यहाँ पर हमने नीचे पूछा दिया, गलत भाई। अरे वो कौन सा आंसर है इसका, MKT आ गया ना? और बताओ फिर क्या हमारे पास क्या है भाई, एक और क्वेश्चन है, ये बताओ क्या है, द सिंगल पार्टीशन फंक्शन, ये कहता है ये विनेट में रखा है जून 2015 में, पार्ट सी में 4 नंबर, मिटा दो इसको। अब समझ गए तो आपको भाई, ये तो आपको क्रैम होना चाहिए बिल्कुल, कौन सा, क्योंकि इसे हीट कैपेसिटी, इससे कई सारे फॉर्मूले आपके पास आएंगे, बताओ कौन सा, बताओ क्या है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, nRT² dln/dt, ये तो भाई क्रैम कर लो, नहीं आएगा आपको भाई, ठीक है। अब बताओ इसने क्या बोल दिया नेट में, एक क्वेश्चन वो देख लो आप फटाफट, ये कहता है पार्टीशन फंक्शन क्या है, AVE⁵ क्या है, क्या भाई, AVE⁵ ठीक है, फिर क्या बोलता है, क्या मालूम करो भाई, एनर्जी पर पार्टिकल, एनर्जी पर पार्टिकल ही मालूम करनी है, तो ये बहुत सिंपल, बताओ क्या करोगे आप, अरे बोलो भाई, एनर्जी पर पार्टिकल में मालूम करनी है, तो कैसे सोल्व करना है इसको, कैसे भाई वहां पर क्या पुट करना है, पहले क्या मालूम करो, ln/Q, ln/Q क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ln/A प्लस ln/V प्लस ln/E⁵ नहीं आएगा आपको भाई, अरे बोलो भाई, अब ये क्या है, अब ये क्या करो, dln/Q/dt, वो तो क्या है हमारे पास, 0 + 0 प्लस BT, तो आगे क्या था, ln/E तो 1 होता है, पता होगा ना आपको भाई, BT क्या, B है सिर्फ B, अरे बोलो भाई, तो क्या हमारे पास ये, तो क्या है nRT² × B, एक मोल के लिए क्या हो गया RT, अब R क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर इंटू के, 1 मोल ऑफ पार्टिकल के लिए है, तो एक पार्टिकल के लिए Na से भाग क्या आया, KT²B, क्या क्या है भाई, BKT², नहीं आएगा आपको, ये भी नेट में रखा भाई, आसान है मुश्किल क्वेश्चन ये, और बताओ भाई, ये भी नेट में रखा है दिसंबर 2014 में, कहता है अगर T बहुत ज़्यादा हो जाए तो पार्टीशन फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, अरे भाई ये बताओ पार्टीशन फंक्शन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताइए, Q = समेशन GI या फिर 1/E⁵ बीटा E/KT हो गया ना, अगर T इनफाइनाइट हो गया तो E की पावर क्या हो जाएगी, 0, E⁴ 1/1 क्या रहेगा हमारे पास, समेशन डिजेनरेसी, कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर भाई बताओ, अरे बोलो भाई, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा, तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।